दोस्तों, आज की कहानी है बच्चा न होने की चिंता में डूबी पत्नी के साथ हुआ बहुत बड़ा हादसा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाजार से खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। झुमकी पलंग पर बीमार बिछुआ को देखकर बोली और बाहर निकल गई। बटुए से पैसे निकालकर गिनते हुए झुमकी के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींची हुई थी। उत्तर प्रदेश के कमलापुर गांव से वह अपने बीमार पति बिछुआ का इलाज कराने दिल्ली आई थी। उसे यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। कोई जान पहचान वाला तो था नहीं, सो अस्पताल के पास ही एक कमरा किराए पर लेकर रह रही थी। कई दिनों से चल रही जांच के बाद ही पता लग पाया कि बिछुआ के पेट में छोटी आंत में एक गांठ थी। ऑपरेशन जल्द कराने को कह रहे थे अस्पताल वाले, लेकिन झुमकी यह सोचकर परेशान थी कि पैसों का जुगाड़ कैसे होगा। सरकारी अस्पताल है तो क्या हुआ, कुछ खर्चा तो होगा ही ऑपरेशन का। फिर इस कमरे का किराया, खाना पीना और बिछुओं की दवाई। पैसे के बिना तो कुछ मुमकिन था ही नहीं। क्या बिछुओं का इलाज कराए बिना ही वापस लौट जाना पड़ेगा? सड़क पर चलते हुए अचानक ही झुमकी को किसी की कहरने की आवाज़ सुनाई दी। पास जाकर देखा तो एक 35-40 साल की औरत जमीन पर गिरी हुई थी। उठाने की भरपूर कोशिश करने के बावजूद भी वह उठ नहीं पा रही थी। झुमकी ने सहारा देकर उसे उठाया और पास ही पड़े एक बड़े से पत्थर पर बैठा दिया। झुमकी को उस औरत ने बताया कि वह आराम से चलती हुई जा रही थी कि अचानक एक लड़का तेजी से साइकिल चलता हुआ पीछे से आया और धक्का मार दिया। उसके धक्के से वह इतनी जोर से गिरी कि एक पैर बुरी तरह मुड़ गया और कोहनियाँ भी छिल गई। कुछ देर वहीं बैठने के बाद उस औरत ने झुमकी से एक रिक्शा का रोक लेने को कहा। रिक्शा रुकते ही वह औरत झुमकी की मदद से चढ़ तो गई, लेकिन हाथों में दर्द के चलते रिक्शे को पकड़ नहीं पा रही थी। झुमकी भी तब रिक्शे में बैठ गई और अपने हाथ का घेरा उस घायल औरत की कमर पर बनाकर सहारा दिया। रिक्शा उस औरत के घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उन दोनों की बातचीत हुई। उस औरत ने झुमकी को बताया कि उसका नाम राधा है। नज़दीक के ही एक मोहल्ले में वह अपने पति सुरेंद्र के साथ रहती है। सुरेंद्र के पास के बाजार में किराने की दुकान है। शादी को 10 साल बीत चुके थे, लेकिन राधा के कोई बच्चा नहीं था, इसलिए घर पर अकेली ऊब जाती थी। अपना समय बिताने और पति की मदद करने की मकसद से वह कुछ देर के लिए दुकान पर चली जाती है। आज भी वह दुकान से वापस लौट रही थी, तब यह घटना घटी। अपने बारे में बताकर राधा ने झुमकी से उसका परिचय पूछा तो झुमकी ने अपने बारे में सब बता दिया। झुमकी की बात पूरी होते होते ही राधा का घर आ गया। झुमकी ने चाबी राधा के हाथ से लेकर ताला खोल दिया और उसे सहारा देते हुए कमरे के भीतर ले आई। जब तक राधा ने सुरेंद्र को फ़ोन किया, तब तक झुमकी वहां खड़ी रही। राधा की सुरेंद्र से बात पूरी होते ही झुमकी बोली, मैडम जी, मैं अब चलती हूँ। बिछुआ मेरी बाट देखते होंगे। राधा ने उसे रुकने को कहा। धीरे धीरे चलते हुए उसने रसोई से लाकर कुछ नमकीन के पैकेट झुमकी को थमा दिए। रात को झुमकी और बिछुआ राधा की दी हुई नमकीन खाकर सो गए। अगले दिन सुबह सुबह झुमकी के कमरे का दरवाज़ा खड़का तो दरवाज़ा खोलने पर वह सामने सुरेंद्र को देखकर चौंक उठी। सुरेंद्र ने उसे बताया कि राधा के पैर में प्लास्टर चढ़ गया है। वह एक ज़रूरी बात करने के लिए झुमकी को घर बुला रही थी। झुमकी बिछुआ को बताकर सुरेंद्र के साथ राधा से मिलने आ गई। राधा झुमकी को देखकर बहुत खुश हुई और तुरंत अपनी बात सामने रखते हुए बोली, झुमकी, मैं कल से तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तुम्हारी परेशानी को लेकर मैंने सुरेंद्र से भी बात की है। मेरा एक सुझाव है, तुम्हें जचे तो ही हाँ करना, जी कहिए। झुमकी बोली, मैंने अपने घर का कुछ हिस्सा पिछले महीने ही बनवाया है। पहले आगे वाले 2 कमरे ही थे। कई दिनों बाद रंग रोगन हुआ तो पीछे की ओर एक कमरा भी बनवा लिया। उसे हम दुकान के गोदाम के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी वह कमरा खाली है, बस मकान बनवाने के बाद का कुछ बचा खुचा सामान जैसे रंग रोगन के खाली डिब्बे रखे हैं।
तुम चाहो तो बिछुआ के इलाज तक उस कमरे में रह सकती हो। तुम मेरे घर का काम कर दिया करना, क्योंकि चोट की वजह से मुझसे काम हो नहीं पाएगा। तुम हम दोनों का खाना बनाओगी तो साथ साथ अपना खाना भी बना लिया करना। काम के बदले पैसे तो दूंगी ही मैं तुम्हें। झुमकी को मानो मुँह मांगी मुराद मिल गई हो। खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर उसी दिन बिछुआ को लेकर वह राधा के घर चली आई। राधा के अपने घर पर रखे सामान में से बिस्तर पर कुछ पुराने कपड़े झुमकी के कमरे में रखवा दिए। अस्पताल के खर्च के लिए उसको कुछ रुपए भी दे दिए। बिछुआ के पेट में खून सिरने के चलते जल्द ही ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन कामयाब रहा और 4 दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। तकरीबन 1 महीने के लिए उसे आराम करने की सलाह दी गई। साथ ही यह भी कहा कि दर्द ज़्यादा हो तो तुरंत अस्पताल आना है, वरना 1 महीने बाद जांच कराने ही आना होगा। झुमकी ने पहले दिन से ही खाना बनाने के साथ साथ घर के बाकी काम पूरी जिम्मेदारी से करने शुरू कर दिए। वह सोच रही थी कि राधा के घर पर अगर आसरा ना मिला होता तो जाने क्या होता। इधर राधा को भी झुमकी के रूप में बड़ा सहारा मिल गया था। एक दिन सफाई करते समय कमरे में मकान बनने के बाद का बचा हुआ सामान और एक अलमारी में रखे रद्दी अखबार देख झुमकी कुछ सोचकर मुस्कुरा उठी। शादी से पहले अपने पिता से उसने कुट्टी नाम की कला सीखी थी। कुट्टी का मतलब होता है कागज़ को कूटकर उससे सुंदर सुंदर चीज़ें बनाना। पहले बेकार पड़े कागज़ों को कुछ दिन पानी में भिगोकर कूटा जाता था। इसलिए लुगदी में मुल्तानी मिट्टी और गोंद डालकर गूंद लिया जाता है और किसी भी आकृति में डालकर सुखा लिया जाता है। बाद में उस आकृति पर रंग कर देते हैं। इस काम के लिए मुझे जो भी सामान चाहिए उसमें से मुल्तानी मिट्टी को छोड़कर यहाँ सब कुछ है, लेकिन उसकी वजह एक थैली में जो सफ़ेद सीमेंट रखा है उससे काम चल जाएगा। मैडम जी तो यह सारा सामान फेंकने को कह रही थी। इसका मतलब उनको इसमें से कुछ चाहिए भी नहीं, तो मैं ही इस्तेमाल कर लेती हूँ इसे। झुमकी ने सोचा। डिश टायर पर के खाली डिब्बे में पानी भरकर झुमकी ने वहाँ रखे रद्दी अखबार उसमें भिगो दिए। 2-3 दिन बीतने पर भिगो कागज़ को कूट कर लुगदी बना ली और बाकी सामान मिलाकर एक सुंदर बड़ा फूलदान बना लिए। सूखने पर वहाँ रखे। पेंट और ब्रश लेकर उसे सुंदर रंगों से रंग दिया। जब झुमकी फूलदान लेकर राधा के पास पहुंची तो पीले, संतरी और सुनहरी रंगों से चमकते फूलदान को देखकर राधा हैरान रह गई। जब उसे पता लगा कि वह झुमकी ने बचे सामान से बनाया है तो हैरानी के साथ उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। झुमकी तुम मुझे सिखाओगी यह कला? राधा ने चहकते हुए पूछा। क्यों नहीं मैडम जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। झुमकी को बहुत दिनों बाद एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। अगले दिन से ही झुमकी ने राधा को कुट्टी कला की बारीकियां बतानी शुरू कर दी। झुमकी ने बताया कि उसके पिता ज़्यादा सामान बनाते थे तो तकरीबन 15 दिन भिगोते थे कागज़ों को। ऐसे में 2-3 दिन के बाद पानी बदल लेते थे। पुराना पानी वे पेड़ पौधों में दे देते थे। पानी में कागज़ों को कुछ दिन भिगोकर जब कलाकृतियाँ बनाने का समय आया तो झुमकी राधा को सहारा देते हुए आंगन में ले आई और एक कुर्सी पर बैठा दिया। झुमकी को छोटे छोटे खिलौने बनाते देख राधा का मन भी खिलौने बनाने को करने लगा। झुमकी एक टीचर की तरह राधा को सब सिखा रही थी और कुर्सी पर बैठे बैठे ही राधा भी झुमकी को देखकर खिलौने बना रही थी। झुमकी ने उसे मूर्तियाँ, कटोरे और प्लेट जैसी और चीज़ें बनानी भी सिखाई। सूखने पर रंग करने का आसान तरीका भी झुमकी ने राधा को सिखा दिया। कुछ रंगों को मिलाकर नए रंग बनाना और उनकी सही ढंग से इस्तेमाल करना भी राधा ने झुमकी से सीख लिया। इधर बिछुआ ठीक हुआ, उधर राधा के पैर का प्लास्टर भी कट गया। झुमकी और बिच्छुओं के गांव वापस जाने का समय आ गया था। जाने में पहले एक बार अस्पताल में जांच कराने के बाद झुमकी और बिछुआ राधा और सुरेंद्र का एहसान मानते हुए भी भरे मन से विदा लेकर गांव चले गए। कुछ दिनों तक राधा को घर सूना सूना लगता रहा।
फिर धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। वह पहले की तरह ही घर संभालने लगी और सुरेंद्र की मदद को दुकान भी पर जाने लगी थी। अचानक उनकी ज़िंदगी में एक मुसीबत आ गई। सुरेंद्र को दुकान के मालिक ने एक दिन आकर बताया कि उसकी और आसपास की कई दुकानों को गैर कानूनी होने के चलते जल्दी ही गिरा दिया जाएगा। सभी दुकानदार आपस में सलाह कर इस नोटिस को खिलाफ कोई कदम उठाते। इससे पहले ही अचानक दुकानों को तोड़ने का काम शुरू हो गया। सुरेंद्र ने बाकी सबकी तरह ही अफरा तफरी के बीच जल्दी जल्दी अपना सामान बाहर निकाला। उसका काफ़ी सामान उधर उधर बिखर कर खराब हो गया। बाकी बचे सामान को किसी तरह वह घर लेकर आया। अड़ोस पड़ोस में जाकर उन दोनों ने गुजारिश की कि पड़ोसी रोज़मर्रा का कुछ सामान उनसे खरीद ले, लेकिन बहुत कम लोगों ने ही सामान खरीदने के लिए उनके घर तक आने की जहमत उठाई। बचे सामान में से कुछ खराब हो गया और बाकी राधा ने घर पर इस्तेमाल कर लिया।